अध्याय 7 जीव तत्व। मैं की खोज। अहो चैतन्य घन का अतुल प्रकाश, जिसने पुनः पुनः प्रेरित करते हुए तथा अंतरंग में चुटकियां भरते हुए इस गहन भोग विलास के अंधकार में भी मुझे आज यह सौभाग्य प्रदान किया कि किंचित मात्र अपनी महिमा के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो सकूं। धर्म की जिज्ञासा के सार स्वरूप शांति तथा उसकी प्राप्ति के लिए कुछ प्राथमिक आवश्यक सामान्य बातें जान लेने के पश्चात आज मेरे अंदर यह जानने की जिज्ञासा जागृत हो उठी है कि मैं कौन हूँ, जिसमें यह शांति की पुकार उठ रही है, अर्थात जीव तत्व क्या है। बहुत प्रयत्न किया है गुरुजनों ने मुझे मेरी महिमा दर्शाने का, मुझे मेरा स्वरूप बताने का, पर देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि नित्य ही मैं हूँ की पुकार करता मैं आज तक मैं को न जान सका। क्या क्या कल्पनाएं बनाता रहा अपने संबंध में। कभी विचार करता कि मनुष्य पशु पक्षी आदि की जो आकृतियां दिख रही हैं वे ही मैं हूँ। कभी विचार करता कि ये जो पुत्र स्त्री आदि परिवार दिखाई दे रहा है अपने चारों ओर वही मैं हूँ। कभी विचार करता कि ये जो ग्रह स्वर्ण आदि कुछ आकर्षक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वही मैं हूँ, अर्थात इन सब में मैं और मुझ में ये सब ओतप्रोत हो रहे हैं मानो। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि अपने को देखने की इच्छा करते हुए मैं स्वयं कहाँ कहाँ खोजता फिरा हूँ इस मैं को। इस महत के अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त आकाश के एक एक प्रदेश पर इधर से उधर और उधर से इधर टक्करें मार मार कर मैंने खोज की है इसकी। कैसी दशा बनी हुई थी उस समय मेरी कि बिना सुध उस प्रदेश से इस पर और इससे उस पर फिर रहा था मारा मारा तृषातुर मृगवत। इस प्रदेश पर दिखाई देती है कुछ मेरी चमक सी, भागा उधर, अरे यहाँ तो कुछ नहीं, नहीं नहीं यहाँ नहीं थी, वह देख कुछ दूरी पर दिखाई दे रही है, कितनी तेज चमक, आंखें चुंधिया रही हैं जिसे देखकर, भागा वहां, पर यह क्या, यहाँ भी कुछ नहीं, और इस प्रकार बेचैन बेहोश घूमता था मारा मारा। कितनी तीव्र गति थी उस समय मेरी, अभी पाताल के उस छोर पर और अगले ही क्षण लोक के शिखर पर, बिल्कुल अपने पिता सिद्ध प्रभु के निकट, अभी ऊर्ध्वलोक में देवों के निकट और अगले ही क्षण अधोलोक में नारकियों के निकट, अभी मध्य लोक की एक पृथ्वी पर और अभी असंख्यात योजन दूर उस अंतिम पृथ्वी पर, अभी समुद्र में और अभी वायुमंडल में, अभी इन चलते फिरते दिखने वाले मनुष्य पशु व पक्षियों के शरीर में और अगले ही क्षण वनस्पतियों में। कहाँ तक गिनाऊं, एक प्रदेश भी तो इस आकाश का खाली नहीं छोड़ा जहां जाकर मैंने मैं को ना खोजा हो। कितना व्यग्र था उस समय इसकी खोज के पीछे कि आने और जाने, जीने और मरने के सिवाय मुझे कुछ और चिंता ही नहीं थी। एक एक श्वास में 18-18 बार बदल डाला मैंने अपना चोला, पर मृग तृष्णा थी, कोरा बालू का ढेर, कुछ भी न था वहां। जाता दौड़ता जन्म लेता और निराश हो जाता, तुरंत ही आगे कुछ प्रतीत होता, बस मर जाता, वहां जाकर जन्म लेता और फिर निराश हो जाता। किसी कारणवश रोता रोता शिशु जिस प्रकार स्वयं भूल जाता है कि क्यों रोना प्रारंभ किया था उसने, केवल याद रह जाता है रोना उसे, उसी प्रकार दौड़ते दौड़ते एक श्वास में 18-18 बार मरते मैं स्वयं भूल गया कि मैं क्यों यह दौड़ धूप या जीना मरना प्रारंभ किया था मैंने। केवल याद रह गया जल्दी जल्दी जीना और मरना मात्र। खाने की सुध थी न पीने की, न किसी से बोलने की न पूछने की, न कुछ सूंघने की न देखने की, न सुनने की न विचारने की। बेहोश हो गया था, थक कर चूर चूर। छूकर जान तो सकता था उस समय, पर कहाँ थी होश मुझे छूने की भी। इधर से उधर दौड़ने तथा जीने मरने के सिवा फुर्सत ही कहाँ थी कुछ और करने की। कई बार तो पूरी तरह जन्मने भी नहीं पाया कि मर गया, और यदि पूरा जन्मा भी तो कितना छोटा था मेरा शरीर जो किसी को दिखाई भी न पड़ सके। माइक्रोस्कोप के भी तो गम्य नहीं था वह। पहाड़ व लोहखंड में भी घुस घुस कर आर पार हो सकता था वह। निगोद कहा करते थे ज्ञानी लोग उस समय मुझे। सर्वसाधारण जन तो मेरी सत्ता से भी अपरिचित थे। न देख सकने के कारण वे यह भी नहीं जान पाते थे कि मैं कोई हूं भी या नहीं। वहां जब कुछ पता न चला तो पृथ्वी बनकर, जल बनकर, अग्नि बनकर, वायु बनकर पड़ा रहा सदियों,
लोगों की ठोकरें खाता, इधर-उधर बिखरता या उबाला जाता, आग पर, पवन के द्वारा ताड़ित किया जाता, पंखों की मार सहता पड़ा रहा सदियों, कि कभी तो कहीं तो स्पर्श कर ही जाऊँगा मैं मुझको। पर निराश कुछ न दिखा, वहाँ से भी भागा, वनस्पति बन गया। कभी जल पर की काई बना और कभी आचार पर की पुई, कभी घास बना और कभी झाड़ी, कभी बेल तो कभी वृक्ष, कभी पत्ता तो कभी फल, कभी खट्टा बना तो कभी मीठा, कभी सुगंधित तो कभी दुर्गंधित। क्या क्या रूप धारे थे उस समय मैंने, याद कर करके कलेजा कांप उठता है। चीरा जाकर और अग्नि में जल जलकर अनेकों कष्ट सहे, इस मैं को स्पर्श करने के लिए, पर निराश कुछ न देखा वहां भी, स्पर्श ही न कर पाया। फिर चखने, सूंघने, देखने, सुनने व विचारने का तो प्रश्न ही क्या, निराश लौट पड़ा। सर्वसाधारण जन मुझे सोचते रहे जड़, केवल अपने भोग की कोई वस्तु, परंतु मैं भले यह न जानता हूं कि मैं क्या हूं, पर उस समय भी इतना अवश्य जानता था कि मैं वह नहीं हूं जो वे समझते थे मुझे। चित्त मसोस कर रह जाता था क्योंकि शक्ति ही नहीं थी बताने की। छूने मात्र से तो पता न चला, चलो अब चक्कर भी देखो, संभवतः कुछ पता चल जावे। और इस अभिप्राय को रखकर धारण किया लट व केचुआ आदि के अनेकों रूप, कभी कुछ और कभी कुछ। सूंघने, देखने, सुनने व विचारने की चिंता किए बिना केवल छूकर व चखकर खोज करनी चाहिए मैंने अपनी, पर निरर्थक। निराश दौड़ा चींटी, कन, खजूरा आदि अनेकों रूपों में, जहां छूने व चखने के अतिरिक्त सूंघने की शक्ति का भी प्रयोग किया मैंने। इतना ही नहीं, मक्खी, भंवरा आदि बनकर देखने के यंत्र को भी प्रयोग में लाया, और चिड़िया, गाय, मछली व मनुष्य आदि बन बनकर सुनने के, यहाँ तक कि विचारने तक के यंत्रों का निर्माण कर डाला। पर किसी प्रकार भी तो उस रहस्यात्मक मैं का पता न चला। क्या आकाश में, क्या पृथ्वी पर, और क्या जल में, कहाँ नहीं खोजा मैंने इसे। अत्यंत दुख व पीड़ा की भी परवाह न करते हुए मैं इसकी खोज के लिए नारकी तक बना, पर इसका पता न चला। तात्पर्य यह है कि नारक, तिर्यंच, मनुष्य व देवों की 84 लाख योनियों में, पृथ्वी, अप, तेज, वायु व वनस्पति भूतों में भ्रमण करते करते आज तक न मालूम कहाँ कहाँ घूमा, कितना समय बीत गया, तथा इस काल में क्या क्या दुख सहे, इसकी खोज के लिए, पर इस मैं का पता न चला। छोटे से छोटा माइक्रोस्कोप से भी न दिखने वाला तथा बड़े से बड़ा पर्वत सरीखा शरीर बनाया, पर उसका पता न चला। जीव राशि, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकरण में जीव तत्व की लोक प्रसिद्ध 84 लाख योनियों का, अर्थात उनकी अनेक विजातियों का परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। आगे साधना खंड में प्राण संयम का विवेचन करने के लिए तथा उसे ठीक प्रकार से समझने के लिए जीव की इन विविध जातियों का अवधारण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इन सभी का स्पष्ट उल्लेख यहाँ कर देना उचित प्रतीत होता है। जीव जातियों का यह विभाजन प्रधानतः 4 अपेक्षाओं से किया जाता है: गतियों की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, प्राणों की अपेक्षा और काय की अपेक्षा। इन चारों अपेक्षाओं का पृथक पृथक कथन करता हूं। पहला, गतियों की अपेक्षा कथन करने पर जीव 4 प्रकार के हैं: नारक, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव। इनमें से नारक, मनुष्य तथा देव तो एक एक ही प्रकार के हैं, परंतु तिर्यंच गति का विस्तार बहुत अधिक है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, कीट, पतंग, पशु, पक्षी सब तिर्यंच हैं। माइक्रोस्कोप से न दिखने वाली उपर्युक्त सूक्ष्म जीव राशि भी इसी में अंतर्भूत है। दूसरा, जानने के द्वार इंद्रिय कहलाते हैं। वे 5 हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र व श्रोत्र। इन सबको आप अच्छी तरह जानते हैं। इन पांचों इंद्रियों की अपेक्षा जीव भी 5 प्रकार के होते हैं: एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। केवल एक स्पर्शन इंद्रिय के धारी होने के कारण पृथ्वी आदि हैं एक इंद्रिय जीव, जिनमें केवल छूकर जानने की शक्ति है। इनकी सिद्धि आगे की जाएगी। स्पर्शन तथा रसना, जिह्वा, इन 2 इंद्रियों के धारी होने के कारण पेट के बल रेंग कर चलने वाले जोंक, केचुआ, कीड़ा आदि हैं द्विइंद्रिय जीव। स्पर्शन, रसना और घ्राण यानी नासिका, इन 3 इंद्रियों के धारी होने के कारण छोटे छोटे अनेक पांव पर चलने वाले चींटी, कान, खजूरा आदि हैं त्रि इंद्रिय जीव।
इन तीन के साथ नेत्रेंद्रिय को भी धारण करने के कारण उड़ने वाले समस्त क्षुद्र प्राणी मच्छर, मक्खी, भंवरा आदि हैं चतुर इंद्रिय जीव। और पांचों इंद्रियों को धारण करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं पंचेंद्रिय जीव। इनमें भी मनुष्य तो मन नाम की छठी इंद्रिय से युक्त होने के कारण समनस्क या संगी ही होते हैं, परंतु पशु पक्षियों में समनस्क तथा अमनस्क दोनों विकल्पों वाले पाए जाते हैं। जितने कुछ भी परिचय में आते हैं वे प्रायः समनस्क हैं। अमनस्क के दृष्टांत अति विरल हैं।